नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब शॉर्ट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बड़ी भर्ती निकलकर सामने आई है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा। ध्यान से इस वीडियो को तुरंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बस आप देखते नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो आप तक वीडियो पहुंचेगा नहीं और आपसे वीडियो जो है वैकेंसी का मिस हो जाएगा। कई सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर भी हैं जो वीडियो देखते हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर नहीं बोलूंगा, व्यूवर्स हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कई बार होता है ऐसा, जैसे कि प्लेसमेंट कैंप आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो वो जो होता है, मान लो आज प्लेसमेंट कैंप है 25 तारीख को, तो इसकी जानकारी 23 या 22 को ही पता चलेगी, ये नहीं कि 1 महीना पहले से पता चलती है। तो इंस्टेंट वीडियो बनाकर हम डाल देते हैं, उसके बाद आप उस वीडियो को देखते हैं 30 तारीख को। तो ऐसे में दोस्तों नुकसान आप ही का होता है क्योंकि आप निश्चित समय पे नहीं देख पाते हैं और आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं। आपके हाथ से भर्तियां निकलती चली जाएंगी एक एक करके, अगर आप इस प्रकार से लापरवाही करेंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से मैं आपको अगले स्लाइड में ले जाऊंगा जहां भर्ती विज्ञापन क्या क्या है, किस प्रकार के पद आए हुए हैं, उसका संपूर्ण डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जिस भी जिले का बता रहा हूँ उस जिले की या तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, मान लो कोरबा जिले का तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। वहां आप भर्ती में जाएंगे या रिक्रूटमेंट में जाएंगे, वहां पर आपको संपूर्ण पीडीएफ जो भी भर्ती विज्ञापन निकल रहा है ऐसे सभी जिलों का आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको चेक नहीं करने आता है, आप नहीं मिल पा रहा, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा। आने वाले जितने भी वीडियोस आएंगे आप लोगों के लिए वो बनाए जाएंगे। तो चलिए सो फ्रेंड्स, हम लोग विभागीय विज्ञापन पे आ चुके हैं। उससे आपको सबसे पहले इस विज्ञापन पे महत्वपूर्ण बिंदु दिखाना चाहूँगा। 22 नंबर का जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना, यानी कि छत्तीसगढ़ के सभी निवासी इसमें पात्रता रखेंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग जो है भर्ती विज्ञापन की तरफ। ये जो भर्ती विज्ञापन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं कलेक्टर एवं अध्यक्ष उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय यहाँ पर संचालन प्रबंधन समिति जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के द्वारा निकाला गया है। जगदलपुर 28/3/2025 का ये पत्र क्रमांक आप और दिनांक देख सकते हैं। चलिए आगे इसमें देखते हैं जो प्रेस विज्ञप्ति निकला हुआ है। तो ये जो है बस यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ आदेश लिखे हुए हैं। उसके बाद अनुपालन में बस्तर जिले में संचालित स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बस्तर, तोकापाल, दरभा, ऐसे अलग अलग जगहों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं के लिए शिक्षकीय और गैर शिक्षकीय रिक्त पदों, यानी कि जो बैकलॉग पद हैं उनकी भर्ती की जानी है, जिसके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर, जगदलपुर, हाथा ग्राउंड के पास, रेम्बो हॉस्टल के सामने, जगदलपुर, पिन कोड 494001 के पते पर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप प्रेषित कर सकते हैं। अन्य माध्यमों से आवेदन आपका मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 11 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, शाम 5:30 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस विज्ञापन का विस्तृत रूप देखने के लिए आप bastar.gov.in पर भी जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पास मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ पास आपको दे दिया गया है। तो आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस प्रकार से है, जिसको कि आपको भरकर जमा करना है। आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। चलिए, ज़्यादा कुछ पूछा हुआ नहीं है, सामान्य सी जानकारी आपसे मांगी जा रही है, जो 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, जो कि आपके सब जितने भी शैक्षणिक की योग्यताएं हैं, इसके अलावा अन्य जो आपकी अर्हताएं हैं उनके बारे में यहाँ पास प्रमाण पत्र की डिटेल मांगी जा रही है। साथ ही साथ उन्हें संलग्न करने के लिए भी आपसे कहा जा रहा है। नीचे घोषणा पत्र देखने को मिलेगा। ये रहा विस्तृत विज्ञापन, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पास देख लेंगे, एक ही जो यहाँ पास स्लाइड है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जगदलपुर, बस्तर, तोकापाल, दरभा, यहाँ पास अलग अलग जो है, जैसे कि है ना, नानगुर हो गया, फिर यहाँ पास माड़पाल हो गया। तो अलग अलग ये जो जितने हैं टोटल, अगर मैं आपको काउंट करके चलिए दिखा दूँ, आप देखिए, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो टोटल ये 18 स्कूलों के लिए भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। रिक्त पद आप देखते चलिएगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर पदों के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सैलरी देखने को मिलेगी, क्या यह इसमें विशेष समूह होना चाहिए, और सभी अनारक्षित है अधिकतर, और कई अनुसूचित जाति जनजाति भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखते चलिएगा, ठीक है। इस पीडीएफ को थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। यहाँ पर सब देखेंगे, जैसे सबसे पहला व्याख्याता है, सैलरी 38,100 है। व्याख्याता में आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से पद निकले हुए हैं। तो हिंदी, गणित, अंग्रेजी माध्यम। हिंदी के लिए कोई माध्यम की बाध्यता नहीं होगी, यानी कि हिंदी विषय के व्याख्याता के लिए आप हिंदी विषय से पढ़े होंगे तब भी चलेगा, अंग्रेजी विषय से पढ़े होंगे तब भी चलेगा। यानी कि पूरी पढ़ाई आपकी अंग्रेजी विषय से हो और आपने हिंदी लिटरेचर कर लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, या पूरी पढ़ाई आपकी हिंदी मीडियम से हो पहली से लेकर पूरी, और आपने लिटरेचर तो हिंदी में किया ही हो, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसी प्रकार अगर आप देखेंगे कि गणित अंग्रेजी माध्यम, भौतिकी अंग्रेजी माध्यम, जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, रसायन अंग्रेजी माध्यम, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, सभी के पद आए हैं। कौन कौन से स्कूल में कितने पद है, जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी के 1 पद आए हैं, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है, बकावंड में आए हुए हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है, तो टोटल 1 पद है। इसी प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हैं कितने कितने हैं। इसके अलावा प्रधान पाठक के पद आए हुए हैं, 38,100 है अगर आप मिडिल के प्रधान पाठक बनते हैं, और 35,400 है अगर आप प्राइमरी के प्रधान पाठक बनते हैं, तो उसकी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा शिक्षक के पद आए हुए हैं, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, ये सब आप देख लीजिएगा। पीडीएफ जब आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप पीडीएफ लिख के कमेंट कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया है। तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त करके एक एक चीज़ को डिटेल से देखिएगा कि किस स्कूल में आपके नज़दीक पड़ रहा है या किस स्कूल में आप भर सकते हैं या कहाँ पद है, आप सभी इस पीडीएफ को देख के समझ जाएंगे। व्यायाम शिक्षक के पद भी हैं, 35,400 की सैलरी है, और यहाँ पास 1 पद और ये 1 पद और 1 पद, टोटल 3 पद आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षक के पद हैं, सहायक शिक्षक के पद आपको देखने को मिलेंगे, कला अंग्रेजी माध्यम, विज्ञान अंग्रेजी माध्यम। इसके अलावा आपको सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद देखने को मिलेंगे, लेखापाल के पद देखने को मिलेंगे, ग्रंथपाल के पद देखने को मिलेंगे, सहायक ग्रेड 3 के देखने को मिलेंगे, भृत्य के पद आपको देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पास 18 पदनाम है, 18 अलग अलग स्कूलों में निकला हुआ है। आगे बढ़ते हैं और क्या डिटेल दिया हुआ है, ये 19 एक और है, चौकीदार, ठीक है, चौकीदार के लिए एक पद है। तो चौकीदार के लगभग आपको पद नहीं देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे, लेकिन इसमें निकाला हुआ है, और इसमें हिंदी व्याख्याता के पद भी हैं, वो भी देखने को आजकल नहीं मिलते हैं। तो टोटल बात करें तो 134 पदों पर भर्ती यहाँ पास की जानी है। अब पदवार जो है न्यूनतम शैक्षणिक और आवश्यक योग्यताओं का विवरण भी आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि व्याख्याता अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, बस क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देखिए, क्लियर रूप में आप समझ जाइए। और जैसे कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से 50% के साथ आपको अंग्रेजी माध्यम में पीजी यानी कि स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षित आपको होना चाहिए। हिंदी विषय व्याख्याता के लिए अंग्रेजी माध्यम बाध्य नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसके अलावा प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला 5 वर्ष का अनुभव के साथ क्या योग्यता है, प्रधान अध्यापक यानी कि एचएम प्राइमरी स्कूल के लिए भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे शिक्षक के लिए, तो आप देखेंगे शिक्षक के लिए क्या योग्यता है, पूरा दिया हुआ है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी जो योग्यता है आपको दिया हुआ है, व्यायाम शिक्षक का भी दिया हुआ है, सभी का डिटेल यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके आप पूरे डिटेल्स को चेक कर सकते हैं कि किस पद के लिए कौन सा डिटेल मांगा जाए। ग्रंथपाल के लिए भी 50% अंक के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, याद रखिएगा, बी लीव और डी लीव आपको होना चाहिए, ठीक है। सहायक ग्रेड 2 के लिए भी आप देखेंगे अंग्रेजी माध्यम में स्नातक तक परीक्षा आपके पास होनी चाहिए। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि सहायक ग्रेड तो नॉन टीचिंग है, तो इसमें मीडियम का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अंग्रेजी माध्यम में आपको स्नातक होना चाहिए और आपके पास पीजीडीसीए या उससे मिलता जुलता डिग्री होना चाहिए। 5000 की डिप्रेशन आपके पास स्पीड भी होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम टू सेम आप देखेंगे कि 12वीं परीक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही उत्तीर्ण होना चाहिए, हिंदी माध्यम वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौकीदार के लिए यहाँ पास आप देखेंगे माध्यम वगैरह इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, तो आप बिना माध्यम वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे चले आते हैं तो इस संविदा भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 यहाँ की जा रही है। बाकी जो अलग अलग अभ्यर्थी को छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम पूरा इसमें लागू किया जाएगा, जो भी रहता है सभी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आवेदक जो है सिविल सेवा अधिनियम 2012 के निहित शर्तों के अधीन होगा। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में प्राप्त होनी चाहिए। टेट वगैरह आपके पास होने चाहिए, टेट नहीं होगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि टेट वाले को प्राथमिकता मिलेगी, उसके पश्चात ही बाकी लोगों पर विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप से ये समझिए कि तत्पश्चात वाला शब्द तो आएगा ही नहीं, क्योंकि टेट वाले ही इतने लोग बैठे हुए हैं जो अप्लाई इसमें करने वाले हैं। इसके अलावा ये सब देखिए, व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत स्नातकोत्तर राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शाला एवं महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बीएड की उपाधि रखने वाले ही आवेदन कर सकते हैं। बस्तर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। मेरिट के अनुसार यहाँ पास आपकी सूची निकलेगी, तो मेरिट के अनुसार सूची निकलेगी जो कि 80% आपका वेटेज रखेगा, ठीक है, ये देख सकते हैं। और 20% उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। डेमो इसमें नहीं हो रहा है, डेमो इसमें नहीं होगा, क्लियर बता रहा हूँ। मेरिट के बाद 20% नंबरों का आपसे, यानी कि 20 नंबर का आपसे साक्षात्कार लिया जाएगा, तो उसके बाद फाइनल सूची निकाली जाएगी। जैसे कि अभी आप आवेदन करेंगे, आवेदन पत्र भेजेंगे, फिर मेरिट के अनुसार सूची निकलेगी। उस सूची के बाद आपका एक यहाँ पास इंटरव्यू ऐड हो जाएगा। इंटरव्यू ऐड होने के बाद फाइनल जो मेरिट सूची यहाँ पर जारी कर दी जाएगी। साक्षात्कार के लिए एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को 1:5 से बुलाया जाएगा। सभी प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित करके आपको अटैच करना है और पूरे डॉक्यूमेंट को सही से आपको लगा देना है।
एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आपको देखने को मिलेगा कि आवेदन के साथ अभ्यर्थी को 27 रुपये का डाक टिकट चस्पा किया हुआ स्वयं का वर्तमान पता लिखा हुआ 2 लिफाफे संलग्न करना है। ठीक है, तो 27 रुपये का डाक टिकट चिपका हुआ स्वयं का वर्तमान पता लिखा हुआ 2 लिफाफे, तो आप 27 के डाक टिकट चिपके हुए 2 लिफाफे इसके अंदर ब्लैंक डालिएगा, जिसमें बस आपका यहाँ पर निवास स्थान यानी कि आपका एड्रेस लिखा हो। कल के दिन आपका सिलेक्शन होता है तो इसी लिफाफे के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लेटर को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके अलावा बाकी डिटेल यहाँ पास है, जैसा कि 22 नंबर बिंदु मैंने पहले बताया था कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने के संबंध में आपको प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देना है। तो और पूरा संविदा नियम के बारे में आपको दिया गया है। संविदा नियम माननीय उच्चतम न्यायालय के जो SLP है तो उसके अंतर्गत आपकी यहाँ पास जो है ज्वाइनिंग होगी। और एक ही वर्ष में 2 डिग्री के संबंध में निर्णय माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ इतना के अनुसार और अन्य याचिका में दिए गए निर्णय के अनुसार होगा। मान लीजिए आपने एक ही समय में मान लो B.Ed कर लिया है और कुछ कर लिया है, तो इस टाइप से कुछ दिक्कत होगा, तो ये आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता कर सकते हैं, थोड़ा जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में देखें तो बस्तर जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर वहाँ मिल जाएगा आपको। इसके अलावा दावा आपत्ति साक्षात्कार जितनी भी जानकारी है इसकी सूचना हम तो आपको देंगे, लेकिन आप स्वयं भी बस्तर जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। कलेक्टर समिति के अंतर्गत इसकी जो है पूरी भर्ती की जा रही है। संपूर्ण निर्णय कलेक्टर समिति का होगा। बाद में इस पद को निरस्त भी किया जा सकता है, कोई इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अच्छे खासे पद आए हुए हैं, इतने सारे पद एक साथ नहीं निकलते हैं दोस्तों। और बैकलॉग पदों पर भर्ती अभी जनरली हो नहीं रही थी, तो 134 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जा रही है। आप सभी जरूर से जरूर इसमें अप्लाई कीजिए, किसी भी जिले के हों आप इसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप एड्रेस को मत देखिएगा कि बस्तर है या कहाँ पे है। अगर आपको जॉब करना है दोस्तों तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। अगर आपको 38,000 रुपये की सैलरी पानी है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, जितनी भी एड्रेस आपको दिख रहा है, स्कूल के नाम दिख रहा है, लगभग 18 स्कूल यहाँ पास है, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और 19 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। तो ये जो पूरा कंप्लीट PDF था मैंने आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी और जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आते हैं हमारे द्वारा बनाए हुए। और चैनल पर आना तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार इसी प्रकार के और भी भर्ती विज्ञापन छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत निकलने वाली आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगातार देखने को मिलती ही रहेगी। सो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।